दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अ, कुछ नए विषय के साथ बातचीत करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल हमने एक वीडियो बनाया था 8 मार्च को, महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर। आज भी मैंने आपसे उस तब भी कहा था कि हम भारत की महिलाओं के खास तौर से उन वीरांगनाओं को याद करते हुए एक वीडियो बनाएंगे। अ, तो और उसमें आज हम ये बताएंगे कि ये बात करेंगे। अ, बातचीत पूरी शुरू करें उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, अपने और सोशल ग्रुप्स में डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों, कल हमने जो वीडियो बनाया था उसमें ये बताया था कि 8 मार्च को संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत समारोह पूर्वक मनाते हैं। वैसे तो महिला दिवस 1910 से मनाना शुरू हुआ, लेकिन 1946 में 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ और 1946 में जब चार्टर बना, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर बना उसमें महिलाओं और पुरुषों के अधिकार सेम बिल्कुल समान रखे गए और नर नारी समता की बात की गई, दोनों बराबर हैं इस बात को की गई। उसके बाद एक कमेटी बनी 1946 में, उसने महिलाओं के साथ भेदभाव और उसकी बहुत रिपोर्ट दी कि काफ़ी भेदभाव होता है महिलाओं के साथ के अत्याचार के ऊपर रिपोर्ट दी। और फिर उस बहुत सारी महिला सम्मेलन होने लगे, सेमिनार होने लगे, गोष्ठियाँ होने लगी और ये चिन्हित किया जाने लगा कि इन जो ये अत्याचार हो रहे हैं और जो ये लिंग के अनुसार भेदभाव हो रहे हैं, इनको कैसे समाप्त किया जाए। तो 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मान्यता दे दी और उसके बाद से ये लोग मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ एक एक दशक को महिला दशक के रूप में घोषित किया गया 1975 से 1985। उसमें भी बहुत सारी वो हुई, गोष्ठियाँ, सेमिनार वगैरह हुई। फिर 1980 में एक दूसरा सम्मेलन हुआ और इस तरह से वो गाथा आगे बढ़ी। भारत में लिंग भेद के मामले ज़्यादा ही थे, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों और पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण महिला सदैव पुरुष के दबाव में या अधीनस्थ रही। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में बड़े रूप में विरोध प्रदर्शन में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। न केवल उत्तरी भारत में बल्कि दक्षिणी भारत में भी साम्राज्यवादियों को महिला चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मतलब ये बात मैं उस समय की कह रहा हूँ जब न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, न महिलाओं का कोई संगठन था, न कोई दिवस मनाया जाता था, न कोई उनकी पैरवी करता था, न कोई शिक्षा थी। उस समय महिलाओं ने साम्राज्यवादियों को तगड़ी चुनौती दी। सन्यासियों, फकीरों और टिन्ने वाले पॉलीगरों का के द्वारा किए गए विद्रोह के बाद सर्वप्रथम किन्नूर की रानी चन्नैया ने चन चिन्नम्पा चिनम्पा
ने अंग्रेजी फौजों का विरोध किया गया था। इधर संथाल परगना में राजस्व अधिकारी के अत्यधिक कठोरता को आदिवासियों ने बहुत संकल्प के साथ मुकाबला किया। उसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी थी और उन्होंने कंधे से कंधा, पुरुषों के कंधों से कंधा मिला करके उन औरतों ने अंग्रेजों की फौज को परास्त किया। वहीं भीमाबाई ने गुरिल्ला युद्ध में कर्नल मलखान को पराजित किया। आज़ादी के आंदोलन में जिन वीरांगनाओं का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है उसमें लखनऊ की बेगम हजरत महल का है। हजरत महल नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी, लखनऊ के नवाब थे वो। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो हर भारतीय के जबान पर है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और जीनत महल रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, जमाली बेगम, पुन्नैया तुलसीबाद की रानी ईश्वरी कुमारी, रानी जिंद कौर, रानी बेजाबाई, नर्स की अजीजन, आराम नगरी, अनेक नारियां आदि अनेक नारियां शक्तिपुंज की तरह उभरी और देश की रक्षा सुरक्षा की दिशा में पहल के साथ भागीदारी निभाई। राजस्थान में खेजड़ी गांव में खेजड़ली गांव में खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा के लिए 69 महिलाओं ने अपने जान पर खेलकर मर जाने की घटना हुई। भी महिलाओं की अंतर जागरूकता, विवेकशीलता और बहादुरी की परिभाषा बनी। मतलब उन पेड़ों को बचाने के लिए महिलाओं ने अपनी जान तक दे दी और उन पेड़ों से चिपक गई, वो हटी नहीं। और पर्यावरण को बचाने, पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। तो वो भी जो है एक बहादुरी का काम था। और भारत की आज़ादी के आंदोलन में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। महात्मा गांधी के आह्वान पर हजारों महिलाओं ने की चेतना जागी और इस आंदोलन की सहभागी बनी। विशेष तौर पर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने बहुत बड़ी चुनौती पेश की। मतलब महात्मा गांधी ने तो ऐसा काम किया कि एक एक फिट घूंघट निकालने वाली, एक एक बिला घूंघट निकालने वाली महिलाओं को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। 1942 में, विशेष तौर पर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने बहुत बड़ी चुनौती पेश की। इसमें कस्तूरबा गांधी, कमला चट्टोपाध्याय, प्रभावती, उषा मेहता, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, राजकुमारी अमृत कौर, दक्षिण रानी विलायन, विजयलक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, स्वरूप रानी नेहरू, कमला नेहरू, इंदिरा गांधी, अम्मू स्वामीनाथन, बेगम एजाज असूल, कमला चौधरी, हंसा जीवराम मेहता, लीला राय, दुर्गाबाई देशमुख, रेणुका रे, एनी मास्करेन
मालती चौधरी, मीराबेन, एनी बेसेंट, कैप्टन लक्ष्मी सहगल इत्यादि ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने महिला चेतना जगाने का और देश को आज़ाद कराने में बढ़ चढ़ भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को समारोह पूर्वक धूमधाम से पूरे देश में मनाया ही जाता है। इसके साथ ही 13 फरवरी को कोकिला सरोजनी नायडू के जन्मदिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाते हैं। सरोजनी नायडू बहुत बड़ी स्वतंत्रता सेनानी थी। ये स्वतंत्रता सेना और कवियत्री तो थी ही। हमने देखा कि कैसे महिला देश को आज़ाद कराने में सहभागी बनी और अब वे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा रही है। आज हम एक सांस्कृतिक क्रांति के साक्षी बन रहे हैं। अब हम समझ चुके हैं कि राष्ट्र निर्माण में तथा महिला अस्मिता दोनों का रास्ता शिक्षा और न्याय से सुसज्जित समाज में सुगम होता है। 1931 में जो हुई जनगणना, उसके अनुसार कुल साक्षरता 9% थी और 97% से अधिक महिलाएं निरक्षर थी, अंधकार के कैद में थी। लेकिन स्वराज मिलने के बाद 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता 65.46% और पुरुषों की 82.14% हो गई है। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई कि हमारी साक्षरता दर भी बढ़ी है और हम अब और ज़्यादा बेहतर तरीके से इसमें भागीदारी कर सकते हैं। तो ये तो एक बात हुई। लेकिन इतना सब होने के बाद भी 65% महिलाओं की साक्षरता होने के बाद भी जो नर नारी अनुपात है वो अभी भी गड़बड़ाया हुआ है। मतलब लगभग 1000 पुरुष के ऊपर 940 महिलाएं या 30 महिलाएं ही है। ये एक विडंबना है। लेकिन इधर मतलब इधर हम ये देख रहे हैं कि इतनी महिला आंदोलन, महिला विकास और ये सारी बातें होने के बाद भी अभी भी महिलाओं में बहुत बहुत विविध से घटनाएं कई बार हो जाती है। तो अब आप ये देखिए कि गांव में और शहरों में लोकल बॉडी के चुनाव में महिलाओं के लिए कुछ स्थान आरक्षित है। महिला साइकिल, स्कूटर ही नहीं, रेल व हवाई जहाज भी चलाने लगी है। सेना में भर्ती होकर महिला सेना और देश का सम्मान भी बढ़ा रही है। महिला दिवस के रूप में इन सब बातों में से बहुत गर्व भी होता है। लेकिन सर शर्म से तब झुक जाता है जब ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती है कि महिला पंच का चुनाव जीतकर पंच बनी, लेकिन उनकी जगह मतलब अफसोस ये है कि उनकी जगह महिलाओं के पतियों ने उसकी शपथ ली पंच की। तो ये अभी तक भी मतलब ये चल रहा है कि पत्नी मतलब एक तरह का कोई मायने नहीं रखती है। छत्तीसगढ़ में हाल में एक पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण की बदौलत महिला पंच और सरपंच और दूसरे पदों पर निर्वाचित तो हुई पतियों की ओर से, लेकिन उनकी बागडोर पतियों ने संभाल ली। कवधो जिले में के ग्राम पंचायत
वर्मरा में सोमवार को 6 महिला सरपंच पंचों ने की जगह उनके पतियों ने शपथ ली। वीडियो वायरल होने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई हुई सचिवों पे और उनको निलंबित कर दिया गया। ये ठीक है निलंबन वगैरह तो, लेकिन ये कितना मतलब शर्मनाक है कि अब 65% महिलाएं पढ़ी लिखी है, जागरूक है, उसके बाद भी उनकी जगह जो है उनके हस्बैंड ले रहे हैं। इसी तरह से एक घटना और अभी सामने आई जो बहुत ही हृदय विदारक है। अ, वो जो बिहार में घटना हुई है एक, जिसमें एक महिला को के पाँव में 9 कीलें ठोक दी। अब इतना मतलब अत्याचार अभी भी है महिलाओं के साथ कि क्या कहें। हम्म। एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और स्वायत्तता स्वतंत्रता के ढोल बजा रहे हैं, और उसी समाज में दूसरी ओर ऐसे बर्बरता की कहानियां सुन कर ही सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं और आत्मा कांप हो जाती है। बिहार में एक युवती के तलवों में 9 किलें ठोक दी। और ये बिहार शरीफ की घटना है। बिहार शरीफ स्थित बहादुरपुर में 24 साल की युवती का शव मिला, जिसके पूरे शरीर पर पीटने के निशान थे, और हत्यारोपी इतने बर्बर थे कि दोनों तलवों में 9 कीलें ठोक दी। ये अभी तक पता नहीं चला है कि कीलें मृत्यु के बाद ठोकी या कीलें ठोकने से मृत्यु हुई, क्योंकि वहाँ कोई ब्लड व्लड नहीं, मतलब खून वून नहीं मिला। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और महिलाओं की जो स्वतंत्रता में भूमिका है वो, और राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका है वो हमने आपके सामने रखी। और आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद।